हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है जब अप्लाई करने के लिए सीजीएल की वेबसाइट पे आता है तो फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि वो टॉप पे किस पोस्ट को रखें और क्या प्रेफरेंस रखें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले एक लेसन बनाया था जिसमें मैंने जितने भी सीजीएल की पोस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। लेकिन इस लेसन में जो 5 टॉप पोस्ट हैं जिनमें एस्पिरेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, और आपको उनको क्यों चुनना चाहिए या क्यों नहीं चुनना चाहिए तो उस चीज़ को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो मैंने बनाया माई सेल्फ विद धीरज सिंह। सीरियल 2015 से मैं मेरा 27वां रैंक था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट। आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है इस लेसन के, वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। शुरू करते हैं। नंबर 1 पोस्ट जो पहले टाइम से लेकर अभी तक भी टॉप जो एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में रहती है या ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं तो वो एग्ज़ामिनर है। ठीक है, एग्ज़ामिनर यानी कस्टम का इंस्पेक्टर। और इसमें इसका रीज़न ये है कि एक तो इसमें सबसे तेज़ प्रमोशन है, नो डाउट, फास्टेस्ट प्रमोशन इन ऑल द पोस्ट ऑफ एसएससी सीजीएल। और दूसरा ये सबसे ज़्यादा इनफेमस पोस्ट भी है कि करप्शन के लिए भी, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसका नाम काफ़ी आपने सुना ही होगा, सबको पता ही है। ठीक है, तो ये दो रीज़न है इनकी वजह से इस जॉब को काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा इस जॉब में यही एक ऐसी जॉब है, अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन करूं, जिसमें आपको थोड़ी अथॉरिटी मिल जाती है पहले दिन से ही जब आप ज्वाइन करते हो। अथॉरिटी मतलब थोड़ा सा पावर आपको मिलती है। और इसके अलावा आपको वर्कलोड जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, तो ओवरऑल बैलेंस्ड एक जॉब है। वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सीट के ऊपर। जैसे अगर आप मुंबई लेते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेनर आते हैं पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे आपको वर्कलोड ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपको गोवा कस्टम मिलता है तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो पोस्ट अच्छी है। काम करना अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बढ़िया है। और सिर्फ जो कोस्टल सिटीज़ हैं इंडिया की उनमें ही यहाँ पे इसमें पोस्टिंग होती है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है नॉर्थ इंडियंस के लिए, अगर उनको होम सिकनेस है तो। इसमें एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है वो ये कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो ज़्यादातर लोग मुंबई को नंबर 1 प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन है या ऐसे कुछ लोगों ने बताया है जो मुंबई कस्टम्स में है कि मुंबई में आपका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और काम भी बहुत ज़्यादा है। तो पीस ऑफ माइंड अगर आप चाहते हैं, पीसफुल लाइफ आपको चाहिए, तो फिर मुंबई आप प्रेफर ना करें। कलकत्ता इस मामले में बढ़िया है, काम भी बहुत ज़्यादा नहीं है और शहर भी बढ़िया है, उतनी महंगाई भी नहीं है। तो कुल मिला के कलकत्ता को आप प्रेफर करें। और अगर आप साउथ स्टेट्स से हैं तो ऑब्वियसली आप अपना होम स्टेट लेंगे ही। मद्रास से हैं तो चेन्नई ले सकते हैं, और विशाखापत्तनम या जो भी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना है। खैर, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये पोस्ट ओके है। मतलब आप तैयारी करना चाहो तो आप ऑफिस वाले जो सीट होगी ऑफिस वर्क के साथ तैयारी कर सकते हो, बट इसको आप प्रिफर ना करें अगर आप कस्टम सॉरी यूपीएससी या आईएएस की तैयारी को ध्यान में रख के सीजीएल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इस पोस्ट को प्रिफर ना करें। इसके अलावा आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ऑब्वियसली इस बार तो टॉप 20 एस्पिरेंट्स में से 16 ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ही भरा था सीजीएल 2015 में, तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, कस्टम से हटके वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे इस बार आया। उसका रीज़न ये है कि प्रमोशन वाइज भी ये पोस्ट अच्छी है। ठीक है, एग्जामिनर की तरफ फास्टेस्ट तो नहीं है प्रमोशन, लेकिन ठीक है, फिर भी कंपेरेटिवली बाकी पोस्ट से बेटर है। और दूसरी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अपना होम स्टेट मिल सकता है अगर आपकी रैंक अच्छी है तो यही कारण है कि ये जॉब पॉपुलर है एस्पिरेंट्स में। और लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपको जब शुरुआत में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको अथॉरिटी या कोई पावर वाली चीज़, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी आपके पास होती नहीं है तो पावर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहला आपका प्रमोशन होगा इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, तो तब आपको थोड़ी सी अथॉरिटी आप महसूस करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। तो अब पावर नहीं है तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए आगे तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं, तो इसलिए आपके पास वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इनिशियल पीरियड में, तो ये चीज़ अच्छी है। और वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये पोस्ट बढ़िया है। और सोसाइटी में इसके लिए रेस्पेक्ट भी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप जानती हैं, सब लोगों को पता होता है, आयकर विभाग। और आप किसी को बताएंगे कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है बताने में, तो ये चीज़ है, ये चीज़ इस पोस्ट के फेवर में जाती है। इसके अलावा यूपीएससी प्रिपेयर अगर आप करना चाहते हैं तो ये पोस्ट अच्छी कही जाएगी। वही बात है कि शुरुआती टाइम में आपको 2-3 साल में आपको टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए, और ख़ासतौर से अगर आप नॉन असेसमेंट सीट पे हैं, तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो एक बैलेंस्ड पोस्ट है।
और यही है। इसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में देखते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर भी एस्पिरेंट्स में काफ़ी पॉपुलर पोस्ट है। रीज़न, एक तो होम स्टेट इसमें मिल जाता है क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक्साइज की वैकेंसी 1200-1500 इतनी, और 2014 में तो 2500-2600 के आसपास इसकी वैकेंसी थी। तो इसी वजह से कम रैंक पे भी आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको यूनिफॉर्म 3 स्टार वाली मिलती है, तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है इसकी पॉपुलैरिटी का। तीसरी चीज़ है जॉब डाइवर्सिटी। इसमें आप सर्विस टैक्स भी एक्साइज इंस्पेक्टर ही कलेक्ट करते हैं, एक्साइज भी कलेक्ट करते हैं, और कस्टम में भी इनको लगाया जा सकता है अगर कोस्टल सिटीज़ में ना हो। जैसे अगर चंडीगढ़ में है तो हो सकता है कि आपको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे लगा दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए एक्साइज इंस्पेक्टर में थोड़ा सा जॉब डाइवर्सिटी होती है, तरह तरह की डिपार्टमेंट उसमें आपको जाके काम करना होता है सेक्शंस में। लेकिन जीएसटी भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो उसके बाद फिर क्या होगा तो वो तो थोड़ा पिक्चर बाद में क्लियर हो पाएगी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बड़ी एक अच्छी जॉब है एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो कुल मिला के गुड वर्क लाइफ बैलेंस और रिस्पेक्ट भी है सोसाइटी में, क्योंकि वर्दी है आपके पास ऑब्वियसली। सिर्फ एक ही दिक्कत है इसके साथ, जो सभी बताते हैं, पता ही होता है, वो स्लो प्रमोशन, ठीक है। 2 या 3 प्रमोशन ही आपको पूरे अपने करियर में आपको मिल पाते हैं इसमें, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है इसके साथ। लेकिन बाकी अगर सिर्फ प्रमोशन को हम हटा दें तो बिल्कुल बैलेंस्ड और एक अच्छी पोस्ट है एक्साइज की। और यूपीएससी प्रिपरेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो अच्छी पोस्ट है, नो डाउट। चौथे नंबर पे जो एस्पिरेंट्स भरते हैं वो MEA वाली पोस्ट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट की पोस्ट, या फिर CSS में भी कुछ लोग अप्लाई करते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। तो इसमें एक ऑफिस जॉब है, 9:30 से 5 तक आपको ऑफिस में रहना है, दिल्ली में पोस्टिंग होती है, ठीक है। और अगर MEA आप चूज़ करते हैं तो फ़ॉरेन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑफिस जॉब है, बैलेंस्ड है, और वर्कलोड ना कम होता ना ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोग जिनको वाइट कॉलर जॉब अच्छी लगती है, फील्ड वर्क नहीं करना है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, या गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। CSS MEA दोनों ही पोस्ट। और प्रमोशन वाइज भी CSS बहुत बढ़िया है। MEA में प्रमोशन उतना तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ओके। और UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि आपको दिल्ली में रहने का मौका मिलता है, तो आपको सारा मटेरियल और कोचिंग भी, अगर आप चाहते हैं वीकेंड कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, तो इसलिए प्रिपरेशन के लिए भी ठीक ही है, नॉट बैड। और तो यही है, और ये पोस्ट भी टॉप प्रेफरेंस में रहती है हमेशा। 5वें नंबर पे कुछ लोग, इन चारों के अलावा 2 पोस्ट और हैं। एक तो AEO की पोस्ट है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और दूसरी सब इंस्पेक्टर इन CBI, ठीक है। दोनों का रीज़न ये है कि एक तो इनके साथ ह्यूज रिस्पेक्ट, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, CBI में हो आप चाहे ED में हो। और दूसरा, जॉब डाइवर्सिटी भी इसमें काफ़ी है, तरह तरह की आपको रेट्स में जाना पड़ता है, या फिर काम आप में आपका इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और यही है, लेकिन कि कभी कभी आपका काम मुश्किल भी हो सकता है, ज़्यादा काम आपको होगा तो थोड़ा सा प्रेशर है वर्क का इसमें, ठीक है। लेकिन उसी हिसाब से आपको सैलरी भी बढ़िया मिलती है। जैसे CBI में 12 की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। पहले 4200 ग्रेड पे था, वो इस बार 4600 कर दिया है, तो CBI की सैलरी सबसे ज़्यादा हो गई है फिलहाल SSC की जितनी पोस्ट हैं उसमें। तो इसलिए ये बात है, अगर आपको इंटरेस्टिंग काम करना है, मेहनती हैं आप, मेहनत करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है दोनों ही पोस्ट। आपको मज़ा भी आएगा काम करने में, चाहे वो CBI की पोस्ट हो, चाहे वो AEO की पोस्ट हो। हाँ, लेकिन UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि काम करना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है। और ऑफिस में आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये 5 पोस्ट थी जो आप जो जनरली एस्पिरेंट्स अपने टॉप प्रेफरेंस में रखते हैं। तो इस जो भी आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप इन्हें अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको UPSC के लिए ही जाना है, जैसे IAS, और बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ IAS की तैयारी के लिए ही SSC एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए कि वो जॉब मिल जाएगी तो फिर तैयारी कर लेंगे। तो अगर आपका उधर वो आपका पैशन है, ठीक है, तो फिर आप DA पोस्ट एक है डिविजनल अकाउंटेंट की, उसको प्रेफर करें, क्योंकि उसमें टाइम काफ़ी मिलता है। उसका प्रोफाइल के बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मेरी जिनसे बात हुई है जो भी जॉब कर रहे हैं DA की, सभी बताते हैं कि अगर आपको टाइम चाहिए तो इसमें बहुत टाइम मिलता है तैयारी के लिए, या उसी तरह ऑडिटर में भी काफ़ी टाइम मिल जाता है तैयारी के लिए। तो अगर आप UPSC के लिए ही मोटिवेटेड हैं तो दोनों पोस्ट ये, नहीं तो 5 पोस्ट जो भी हमने डिस्कस की उनमें से भी आप कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो यही है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अपनी चॉइस बढ़ने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।